डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये जस्ट इंट्रोडक्शन है फिज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं, हम क्यों फ़िज़िक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बेसिक लॉज ऑफ नेचर। तो फिज़िक्स क्या है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड बेसिक लॉज ऑफ नेचर, मतलब कि जो हमारा नेचर है, जितनी भी हमारी नेचर है उसमें जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सभी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फिज़िक्स। ठीक है, जो फिज़िक्स वर्ड है वो डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि फिज़िक्स क्या है? हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे स्टडी ऑफ नेचर एंड बेसिक लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेपिटेशन ऑफ डे एंड नाइट, the annual cycle of seasons, other natural phenomena like rain, eclipse, volcanoes, earthquakes, storms, rainbow, etc. इन सभी चीज़ों की जो स्टडी है, जो सभी चीज़ें हैं, किसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं? थ्रू फिजिक्स। ठीक है, कि डे नाइट जो है वो कैसे उनकी रेपिटेशन कैसी होती है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, रेन कैसे होती है, हमारे जो फैन है वो चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, वॉल्केनोज कैसे थे, इन सभी चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किससे होती है? फिजिक्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिक्स की कुछ जर्नल टर्म्स हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? ये टू प्रिंसिपल अप्रोचेज हैं फिजिक्स की। सो फर्स्ट है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है? इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब ऑल द फिजिक्स फोर्सेज एज अ सिंगल सेट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस। सो इसमें क्या है? यूनिफिकेशन क्या है कि एक वो वाला तरीका है जो साइंटिस्ट, जो फिजिक्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम सभी चीज़ें जो हैं उनको एक सिंगल लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो वो हो गया यूनिफिकेशन। उस टर्म को हमने बोल दिया यूनिफिकेशन, कि जो जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी फिजिकल फोर्सेस हैं, उन्हें हम सिंगल सेट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस उनकी हेल्प से अगर सॉल्व करें तो वो क्या होगी? यूनिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल लिया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पहले भी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि ग्रेविटेशन क्या है, कि कोई भी चीज़ जो है जब हम फेंकते हैं तो वो सीधा आके कहाँ गिरती है? अर्थ के ऊपर गिरती है। वो क्यों गिरती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से हर एक चीज़ जो है वो नीचे गिरती है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज बोथ टू अ फॉलिंग एप्पल फ्रॉम अ ट्री एज वेल एज मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हम किस पे अप्लाई, हम जो एक एप्पल जो है वो ट्री से गिरा उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो प्लैनेट्स के जो मोशन होता है, सन के अराउंड जो मोशन होता है, उस पर भी यही लॉ मतलब परफॉर्म किया जाता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे यूनिफिकेशन लॉ की जो ग्रेविटेशन जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा है? एप्पल, फॉलिंग एप्पल पे भी अप्लाई हो रहा है, और जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है? इट इज़ एन अटेम्प्ट टू एनालाइज and describe complex phenomena in terms of its simple and fundamental parts. रिडक्शनिज्म होता है कि कोई भी फिनोमेना जिसे आप कॉम्प्लेक्स की बड़ी सी फॉर्म की जगह आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसे सॉल्व करो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शनिज्म। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जैसे टेम्परेचर स्टडीड अंडर थर्मोडायनामिक्स is also related to average kinetic energy of molecules in system. तो जो टेम्परेचर है जिसे हम थर्मोडायनामिक्स के अंडर स्टडी करते हैं, उसे फर्दर हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स में, उनके मतलब कि हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो हम काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी मॉलिक्यूल की वजह से स्टडी करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं उसका स्कोप क्या है? तो फिजिक्स का जो स्कोप है उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स के लिए होता है, और माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है उसे क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक है उसे क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स होती है जो बहुत पुरानी फिजिक्स होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्लासिकल सॉन्ग्स, क्लासिकल मूवी, मतलब पुरानी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है हमारी क्लासिकल फिजिक्स, उसे हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है क्वांटम फिजिक्स, जो कि आजकल की रिसेंट फिजिक्स होती है। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है? मैकेनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स
एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये सारी टर्म्स जो है वो किसके अंडर आती हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्या आता है कि एटम्स क्या होते हैं, उसके सब पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उन सभी की स्टडी को हम बोलेंगे क्वांटम फिजिक्स। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑन मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सो मैकेनिक्स क्या है, वो किसके बेस है कि जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उनके बेस के ऊपर जो स्टडी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स। जैसे एग्जांपल है वाटर और साउंड वेव्स। हमें पता है कि वाटर जो है वो भी वेव्स की फॉर्म में होता है, साउंड जो है वो भी वेव्स की फॉर्म में, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनामिक, इट डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होती है कि वो वाली स्टडी को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना जो है चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज उनके अंदर जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है और मैग्नेटिक बॉडीज जो हैं उन दोनों की कंप्लीट स्टडी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक। जैसे इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई करंट कैरिंग, सपोज आपके पास कोई वायर है जिसमें करंट है, ठीक है, जब उसके आप क्लोज के कंपास लेके आते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि इसके आसपास जो क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। तो इस कंप्लीट स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती हैं, इट डील्स विद फिनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट। तो ऑप्टिक्स क्या होंगी कि जो लाइट की स्टडी को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। इसकी एग्जांपल है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो कि लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स, इट डील्स विद रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनामिक्स नाम से क्लियर है कि जो हीट या हीट की जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो और एनर्जी की फॉर्म्स जो होती हैं उनकी स्टडी को हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स। इसकी एग्जांपल है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। जो हीट इंजन है उनकी एफिशिएंसी को स्टडी वो क्या होगी, हमारी थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अभी तक जो हमने पढ़ा था जितनी भी टर्म्स थी वो सारी माइक्रोस्कोपिक डोमेन की थी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है उसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो उसमें क्या क्या होता है। तो इट इंक्लूड्स फिनोमेना एट माइन्यूस्कुल स्केल्स लाइक एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जो एटॉमिक होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी है उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी के बारे में। तो इट ऑल्सो डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ प्रोब्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटम थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड टू हैंडल दीज फिनोमेना। क्वांटम थ्योरी जो है वो सारी जो हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और उनके एलिमेंट्री पार्ट्स जो होते हैं उनकी स्टडी के बारे में, सभी इसकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन।